नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कुदाल के हमले से घायल हुई जमशेदपुर की स्वास्थ्य पदाधिकारी की इलाज के दौरान हुई मौत, कथित पति गिरफ्तार। बोड़ाम में टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत, 2 अन्य साथी गंभीर। पहलगाम के आतंकी बर्बरता पर आतंकवाद के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। और झारखंड सरकार ने बढ़ते गर्मी के मद्देनजर स्कूलों के समय में किया बदलाव। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर की स्वास्थ्य पदाधिकारी ज्योति कुमारी की मौत हो गई। कुदाल के हमले से हुई थी घायल, कथित पति गिरफ्तार। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत रोहिडी स्थित आरोग्यम आयुष्मान मंदिर स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य पदाधिकारी ज्योति कुमारी का बुधवार को रांची के मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में उसके कथित पति डॉक्टर विजय मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद देर शाम पुलिस डॉक्टर विजय मोहन सिंह को लेकर एमजीएम थाना पहुंची। पुलिस डॉक्टर विजय मोहन सिंह से पूछताछ कर रही है। इस मामले में सीएचओ ज्योति कुमारी के भाई प्रेम प्रकाश महतो के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मालूम हो कि गत 18 अप्रैल को एमजीएम थाना क्षेत्र के रोहिडी स्थित आरोग्यम आयुष्मान मंदिर स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य पदाधिकारी ज्योति कुमारी के सिर पर कुदाल से हमला किया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में वारदात के बाद से डॉक्टर विजय मोहन सिंह संदेह के घेरे में थे। पुलिस ने घटनास्थल से एक कुदाल बरामद किया है। इधर बोड़ाम में टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है पूजा करने मंदिर जा रहे थे युवक। बोड़ाम थाना अंतर्गत पहाड़पुर गांव के समीप बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें बाइक चला रहे एक युवक की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह की है, जहां नीमडी थाना अंतर्गत चिलियामा गांव से तीनों युवक बाइक से हाथीखेड़ा मंदिर जा रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और उसके 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए तीनों को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां बाइक चला रहे युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य का इलाज चल रहा है। मृतक का नाम बादल सिंह है, जो चांडिल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वहीं अन्य घायलों में रवि रजत और मदन सिंह शामिल है। मृतक के पिता ने बताया कि तीनों बाइक से हाथीखेड़ा मंदिर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। टेम्पो चालक मौके से फरार है। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंचायत के भवन में गए थे, बैठक था पंचायत दिवस का उपलक्ष्य में। उसे एक देर से फोन किया। क्या बोला? एक्सीडेंट हुआ? कौन कौन है आपका? आपका बेटा था। कितना उम्र होगा दादा? 21 साल। क्या नाम था बेटा का? वो जो दूसरा लड़का एक और है, वो कौन है? गांव का है? अच्छा, कौन गाड़ी मारा, क्या पता चला आप लोगों को? पहलगाम के आतंकी बर्बरता पर लाहौर नगरी जमशेदपुर में उबाल। आतंकवाद के खिलाफ सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता, फूका आतंकवाद का पुतला। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब और पनाहगार पाकिस्तान पर कठोर सैन्य कार्रवाई की मांग उठी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को दिल दहलाने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। इस अमानवीय और बर्बर हमले में 27 निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या ने न केवल आतंकवाद की क्रूर मानसिकता को उजागर किया है, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के घिनौने चेहरे को भी विश्व के सामने बेनकाब कर दिया। इस जघन्य घटना के बाद देश भर में लोगों में गुस्सा है और आक्रोश का लावा फूट पड़ा है। बुधवार को जमशेदपुर महानगर के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सांची स्थित जिला कार्यालय से जुबली पार्क गोल चक्कर तक हाथों में आतंकवाद का पुतला लेकर पैदल मार्च किया। इस दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। जुबली पार्क गोल चक्कर पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया और केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर व निर्णायक कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने शोक संतप्त परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि यह दुखद घटना पूरे देश के लिए एक गहरी चोट जैसी है। भारत के मुकुट
जम्मू कश्मीर की धरती पर उसके प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जो घाटी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के पर्यटन के 90% पर्यटक आते थे। आप पिछले साल तक दे सकते हैं, जब 370 धारा समाप्त नहीं हुआ था, पूरे कश्मीर में 20 से 30 लाख ही पर्यटक जाते थे और इस बार 2 करोड़ 30 लाख का संख्या पार कर चुका है। भारत में अमन है, चैन है, घाटी विकास के रास्ते पर चल रही है। भारत सरकार के जो विचार है, जो कार्य पद्धति है, जिन मापदंड पर लेके चलना चाहता पूरा दुनिया में, भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर के आ रहा है। आज चाइना हो, अमेरिका हो, रसिया हो, सभी भारत से दोस्ती के लिए हाथ मिला रहे। दुनिया की सभी महाशक्ति हाथ जोड़े के भारत उनसे हाथ मिलाए। ऐसी स्थिति में जब सऊदी अरबिया और अमेरिका के डेलीगेशन भारत के शीर्ष सत्ता के केंद्रों के साथ बातचीत कर रहे थे, ऐसे में हमारे मान बिंदु को रोकने के लिए अमेरिका के बाद चाइना और पाकिस्तान मिलकर षड्यंत्र किया और जिसके परिणाम स्वरूप 28 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। यह कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं है, यह सोची समझी साजिश है जो भारत के भूमि को रक्त रंजित किया जा रहा है। हम इस खंडन करते हैं, इस काम को दिल के गहराइयों में लिए हैं कि किस प्रकार भारत की भूमि को अपवित्र किया गया है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों के साथ है और भारत को मजबूत करने के लिए अपने शरीर के एक एक खून का कतरा से कतरा बहाने के लिए तैयार है। भारत माता की जय। बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि आतंकवाद जड़ से खत्म हो सके। जमशेदपुर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आतंकवाद का पुतला फूंका गया। एक आदमी को अगर मारे हैं, एक हिंदू को अगर मारे हैं, तो उनके बदला 100 आतंकवादी होना चाहिए। यही हमारी मांग है भारत सरकार पे और भारत सरकार कार्रवाई कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि अविलंब कार्रवाई और ज़्यादा जरूरत पड़े तो उनका पाकिस्तान अंदर में भी जाके मारे, लेकिन हमें बदला चाहिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रईस रिजवी छब्बन ने कहा कि इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरा देश गमगीन है, सभी धर्म के लोग भारत के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध किया कि अब फौज को फ्री हैंड दे देना चाहिए ताकि आतंकवाद का सफाया हो सके। इस विषय पे बोलना कुछ नहीं है, इसकी जितना निंदा कर सकते हैं, जितनी खिलाफत में हम बोल सकते हैं वो हम बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि देखिए पूरा देश जो है इस वक्त गमगीन है और सब जो है बहुत ही बिल्कुल गम के उसमें है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या हर समाज का तबका बिल्कुल जो है ये जो है बिल्कुल ही कायरता वाला हुआ है। और इनके ऊपर जितने भी लोग थे, पाकिस्तानी लोग जो आए थे या कट्टरपंथ लोग हैं या आतंकवादी हैं, इनको एकदम बिल्कुल सीने पे सवार होकर इनका जवाब देना चाहिए गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, हमारे देश के राष्ट्रपति को, और फौज को फ्री हैंड दे देना चाहिए कि जो जहाँ तक जा सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी पहुँच है, पहुँच के एकदम नेस्त नाबूद कर दें। बिहार से भी छोटा राज्य है, बिहार जितना बड़ा राज्य है उससे भी छोटा पाकिस्तान देश है, उसको नेस्त नाबूद करने में हमको 5 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये घटना बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना था और इसको हम लोग जितना निंदा कर सकते हैं हम उसकी निंदा करेंगे। वहीं झारखंड सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया। गर्मी को देखते हुए अब यह तय की गई स्कूल की टाइमिंग। झारखंड सरकार ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल की ओर से जारी इस आदेश को सभी स्तर के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और सभी निजी विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत केजी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित करने तथा कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 से लेकर दोपहर 12 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया गया। इस आदेश को 26 अप्रैल से लागू किया गया है। वहीं आदेश में ये भी कहा गया है कि निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप RTI अधिनियम और प्रबंधन के प्रावधानों के तहत संचालित होंगे। गौरतलब है कि गर्मी को लेकर सभी आदेश सरकार ने जारी किया है, लेकिन स्कूल प्रबंधनों ने अपनी सुविधा के अनुसार स्कूलों के समय में बदलाव पहले ही कर दिया है। लेकिन कई स्कूल पूरे टाइम संचालित हो रहे थे, लेकिन अब यह बदलाव हर स्कूल को लागू करने की बाध्यता होगी। और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है, इससे गरीब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य का अवसर मिलेगा और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी। किसके पास कितनी जमीन है, उसे कितना आय होता है, वह कहाँ खर्च होता है।
पहले कभी ऑडिट नहीं होता था और सारी संपत्ति कुछ ही लोगों के मुट्ठी में बंद थी, जिसके लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था, वह पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पर बंगाल में हो रही हिंसा के बारे में कहा कि यह प्रायोजित हिंसा है, जिसे ममता बनर्जी के संरक्षण में किया जा रहा है। बंगाल में अक्सर इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जितनी क्षति हुई है उसे जनता समझ चुकी है और इसका परिणाम अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। उद्देश्य तो सबका ही है, लेकिन ऐसा घटना काफी निंदनीय है और ये पूरा ममता दी की साये में जो है इस तरह का कार्यक्रम का अंजाम दिया जाता है। लेकिन आज इस बात जो है बंगाल का लोग भी जान गया, समझ गया कि तृणमूल आने के बाद कितना लोग का क्षति हुआ, वो सभी को पता है और इसका जवाब अगला इलेक्शन में देगा जनता को। जमशेदपुर के सोनारी गुरुद्वारा प्रधान सरदार तारा सिंह पर विगत दिनों लग रहे आरोपों को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने इसे अगले वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी स्टंट करार दिया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विगत दिनों उन पर कई तरह के झूठे आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई है, जबकि संगत ने उन पर भरोसा करते हुए लगातार दूसरी बार जीत दिलाई थी। अपने पहले कार्यकाल से ही उन्होंने सोनारी गुरुद्वारे का समूचा विकास किया और संगत अगले वर्ष भी उन पर एवं उनकी टीम पर भरोसा जताते हुए उन्हें ही जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की साजिश है, उन्हें किसी भी प्रकार से बदनाम किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो पहले उनके पास आए और संतुष्ट नहीं हुए तो सीजीपीसी के पास जा सकते हैं। वास्तविकता में उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्य से विपक्ष घबरा गई है और जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रही है। यदि 2 दिनों के अंदर सबूत पेश नहीं करते हैं लोग, तो मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूँ, गुरदयाल सिंह के ऊपर और मेरे भाई के बलबीर सिंह के ऊपर। 2 दिन का मैं समय देता हूँ कि आरोपों को कोई सबूत पेश करे, वरना मानहानि का मुकदमा न्यायालय में जाऊंगा। लड़ाई का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। घर पारिवारिक विवाद जो है, घर मेरा बन रहा है, उसमें ये बोला कि मैं लिफ्ट लगाऊंगा, मैं ठीक है लगाइए, मैं कैंटिलीवर लगाऊंगा, मैं कीजिए। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। लोग फलों के जूस और ठंडा पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। जिले के सिविल सर्जन ने कहा, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। जिले के सिविल सर्जन साहिर पॉल ने बताया कि गर्मी का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए फलों और ठंडे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। वहीं सभी हॉस्पिटलों में भी सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। दवा की बात करते हैं, दवा सब कुछ है हम लोगों के पास। इसमें जनरल होता है कि अगर बुखार आता है तो पैरासीटामोल खाए और आराम करें और इलेक्ट्रॉल का पानी पिए और मतलब जो इलेक्ट्रॉल जो है उसका पानी पिए, ORS का पानी पिए और अपने आप को कवर करके और स्पॉन्ज करें ताकि वो जो बुखार है, वो जो बदन गर्म है, वो जल्द से जल्द ठंडा हो जाए ताकि आगे नुकसान नहीं। सर, हॉस्पिटल में यदि मरीज आते हैं उसको पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है पीने के लिए, उसके लिए क्या पहल कर रहे हैं? सारे हॉस्पिटल्स को बोला है कि ORS का काउंटर खोलने के लिए, तकरीबन सभी जगह में ORS काउंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं। नहीं, पानी की व्यवस्था, यदि बहुत हॉस्पिटलों में पानी की व्यवस्था नहीं है जो मरीज आते हैं पीने के लिए। नहीं, वही तो बता रहे हैं आपको कि ORS का काउंटर्स बोला है। पानी क्या मतलब, ORS पिलाना उन लोग को ताकि वो दूर से आए हैं तो ORS पिए तो उसको बेटर होगा, अच्छा होगा और उनको फायदा करेगा। इधर बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने की अनिमेष जन कल्याण फाउंडेशन की नई पहल। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से अब रोजगार दिया जाएगा। अनिमेष जन कल्याण फाउंडेशन पिछले 5 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का काम कर रहा है। बेरोजगार युवकों को मशरूम की खेती कराना, अगरबत्ती बनवाना, झाड़ू फिनाइल बनवाना आदि। वहीं अब अनिमेष जन कल्याण फाउंडेशन के द्वारा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला गया है, जिससे लड़के और लड़कियों को टेक्निकल शिक्षा दी जाएगी, जिसमें स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे और अच्छे खासा इनकम कर पाएंगे। अनिमेष जन कल्याण फाउंडेशन के डायरेक्टर राजीव रंजन प्रसाद और सचिव इंद्रदेव सिंह ने कहा कि बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, जिसमें वह स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे, अच्छा खासा इनकम भी कर सकेंगे। तो अनिमेष जन कल्याण फाउंडेशन के तहत ही इनके सहयोग के माध्यम से एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो ऑलरेडी पहले भी चल रहा था, बट कोरोना काल आने के बाद हम लोग इस चीज़ को स्टेबलाइज नहीं कर पाए थे और दोबारा हम लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के समय में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, जो लड़के ITI हैं, डिप्लोमा है, BTech है, मैट्रिक है, इंटर है, जो भी बच्चे लोग हैं, पढ़ तो सब ले रहे हैं, कॉलेजेस पढ़ा रही है, लेकिन सब बच्चे लोग का प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज,
बच्चा को मशीन का नॉलेज नहीं है। जैसे जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन हैं तो उनको करंट वोल्टेज भी नहीं पता है, तो इलेक्ट्रीशियन में क्या वर्क करेंगे। जो मैकेनिकल है उनको लेथ CNC BMC के बारे में जानकारी नहीं है, तो कैसे वर्क करेंगे। वो हेल्पर में ज्वाइन करते हैं बच्चे लोग। उस हेल्पर शब्द को दूर करने के लिए सर के माध्यम से अनिमेष जल कल्याण के थ्रू हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बच्चे लोग को हम लोग काम सिखाएंगे। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के द्वारा मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य को बाधित किए जाने पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व विकास कार्य को तेजी से कराए जाने एवं आमजनों की असुविधा का निराकरण करे, परंतु जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। मानगो फ्लाईओवर का निर्माण न केवल मानगो की जनता बल्कि जमशेदपुर की बड़ी आबादी को यातायात सुव्यवस्थित करने में मददगार साबित होगी। ऐसे में सरयू राय अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य को बाधित कर जमशेदपुर के यातायात व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आम जनता को यह मालूम हो कि मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूर्व विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा धरातल पर उतारा गया है, जिसका शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। ऐसे में जनहित एवं जन उपयोगी कार्य को बाधित किया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण कुकृत्य है। सरयू राय मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य का आरंभ से ही विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने फ्लाईओवर कार्य को लेकर पहले तो जनता को दिग्भ्रमित करते हुए कहा था कि टाटा स्टील कभी उक्त कार्य के लिए अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देगी। जब टाटा स्टील ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया तो उनके द्वारा मानगो फ्लाईओवर कार्य को रोकने के लिए NGT एवं पर्यावरण विभाग को पत्राचार कर कार्य को बाधित करने का प्रयास किया गया था। इसके बावजूद जब मानगो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया तो अब वे मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य को रोकने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे अति महत्वपूर्ण एवं जन उपयोगी विकास कार्य का विरोध करने वाले विधायक सरयू राय का जमशेदपुर की जनता पूर्णतः विरोध करेगी। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से यह मांग की है कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले सरयू राय पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले का मुकदमा दर्ज कराया जाए एवं यह सुनिश्चित कराया जाए कि भविष्य में भी मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य बाधित किए जाने की पुनरावृत्ति न हो। अन्यथा अगर जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो जिला कांग्रेस कमेटी सड़क पर उतरकर मुंहतोड़ जवाब देगी, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। तो अपने कुछ लोगों को भेज करके स्पॉट पे खड़ा होकर के कल काम रुकवाए हैं और बेशर्मी तो इस बात की कि खुलेआम प्रेस मीडिया में कह रहे हैं कि काम को रुकवाया है। आप ये बन्ना गुप्ता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ये पूरा शहर नहीं पूरा झारखंड जानता है कि इस काम को बन्ना गुप्ता विधायक रहते हुए लाया। उस समय आप कह रहे थे कि यह काम चालू नहीं हो सकता, ये नहीं किया जा सकता। चुनाव के पहले आप कुछ करके बताओ तो दिखाएंगे। सीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया और मुख्यमंत्री महोदय के इनॉग्रेशन के बाद रफ्तार से काम हुआ और आप देख रहे हैं कि चुनाव के पहले कई पिलर खड़े हो गए थे और जिस तेजी से वो काम हो रहा है हम लोग को लगता है कि समय पर अगर पूरा हो जाए तो जमशेदपुर शहर के साथ साथ अगल बगल के आदित्यपुर और चाईबासा के लोग भी जो यहाँ से आना जाना करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जबरदस्ती का बहाना बनाना चाह रहे हैं। अगर इनको किसी टेक्निकल चीज पर बात करनी है, स्पॉट पर आकर के आप सरकारी काम को कैसे रोक सकते हैं? वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर
नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में हुई पीसीपी एंड डीटी की बैठक। एसडीएम थालबुम, सिविल सर्जन व अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। बैठक में मुख्य रूप से जिला में स्थापित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सेंटर का जांच प्रतिवेदन पीसीपी एंड डीटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड क्लिनिक, पिछले बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन, नए अल्ट्रासाउंड केंद्र के लिए प्राप्त आवेदन एवं रिन्यूअल पर कमेटी ने विचार विमर्श किया। बैठक में 20 प्रस्ताव अल्ट्रासाउंड सेंटर से संबंधित रखे गए, जिसमें 3 को नया लाइसेंस देने की स्वीकृति समिति ने प्रदान की, 1 सेंटर का लाइसेंस रिन्यूअल तथा 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम में बदलाव करने की स्वीकृति दी गई। अन्य आवेदनों में जांच उपरांत पाए जाने गए त्रुटियों को दूर करते हुए पुनः समिति के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जिला में अनाकृति रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का मामला इस संबंध में आपके संज्ञान में आता है तो तत्काल अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को बंद कराएं। उन्होंने प्लान पर चर्चा कर प्रखंड व जिला स्तर पर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला में लिंगानुपात में सुधार के प्रयास जारी है। गर्भधारण व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्ण लिंग चयन का निषेध करना तथा लिंग आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध लगाकर लिंगानुपात को सुधारना है। लिंग चयन या लिंग निर्धारण के विभिन्न चिकित्सकीय तकनीकों के और दुरुपयोग पर रोक लगाने व पीसीपी एंड डीटी अधिनियम के उचित क्रियान्वयन के लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया। धान की खोज में हाथी झुंड से बिछड़कर हाथी पहुंचा बालीडीह गांव, जहां 2 घरों को पहुंचाया नुकसान। घर के बाहर सो रहे लोग बाल बाल बचे। पोटका कोतवाली थाना क्षेत्र के रसुनचोपा पंचायत अंतर्गत बालीडीह मुख्य सड़क के किनारे 2 घरों में हाथियों के झुंड से बिछड़े हाथी कान्हई सोरेन एवं सामना सोरेन के घर घुस गया। वहीं कान्हई सोरेन के बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए घर में प्रवेश कर गया, जहां धान नहीं होने पर पुनः वापस बगल के घर सामना सोरेन के घर घुसा, जहां धान की खोज में घर का एस्बेस्टर को तोड़ दिया। वहीं घर के बाहर सो रहे लोग बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी सूरजमुखी सोरेन का कहना है कि गुरुवार के सुबह 4 बजे घर के काम के लिए उठा तो काफी संख्या में कुत्ता हाथी देखकर
टॉर्च जलाकर देखा तो बड़ा सा हाथी दिखाई दिया, जिसके बाद बच्चों को लेकर सूरजमुखी परिवार संग घर में प्रवेश कर गए। इस बीच हाथी को भगाने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि नजदीक में झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के जंगलों में हाथी पाए हुए हैं, जो प्राय आसपास के क्षेत्र में दिखाई देते हैं एवं धान की खोज में गांव की ओर घुस रहे हैं। ग्रामीण डरे सहमे हैं। आपका सामने दिख रहा है, दीवार भांगा हुआ है, एक आदमी का एडवास्टर। कितना हाथी था? एक ही था। किधर से आया था? किधर से? जंगल तरफ से। काली मंदिर जो जंगल है ना, उधर से आया होगा। और कहाँ से आया? सरायकेला जिला के नीमडी प्रखंड के बोरोडी गांव में सैकड़ों महिलाओं ने मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने के कारण विधायक सविता महतो से शिकायत की। महिलाओं ने बताया कि उन लोगों ने प्रखंड और आंगनबाड़ी केंद्र में आवेदन जमा किया है, लेकिन अभी तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है। किस्म दिया है, लेकिन इन लोग को एक बार भी नहीं मिला। इनका जो है अकाउंट में गलती था इनका। हम लोग बहुत प्रयास किया सुधारने के लिए, लेकिन कुछ ये नहीं। अब तक सरकार कुछ नहीं ध्यान दिया, कुछ ध्यान ही नहीं दिया। इन लोग का हक के लिए लड़ेंगे। अभी विधायक से क्या वार्ता किया? विधायक बोले कि जो अभी जैसे बहुत कोई है मिल रहा था, उनका रुक गया है। उन लोग को बोले कि उन लोग का ये देने के लिए बोले कि आधार और अकाउंट उन लोग का ये होगा, लेकिन जो नया एक बार भी इनको मिला नहीं है। उन लोग के लिए जब ये ऑप्शन खुलेगा तभी उन लोग के लिए ये होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया। लोगों ने एक स्वर में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कठोर कार्रवाई करे ताकि पाकिस्तान को याद रहे, भारत आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। जो घटना पहलगाम में घटी है, इससे पूरा देश आक्रोशित है और यह बताना चाहती है, देश के प्रधानमंत्री से मांग करना चाहती है कि इस बार आर पार पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। और कब तक हम हिंदुओं का जो है अपने अपने बलिदानी देना पड़ेगा। इस बार आर पार पाकिस्तान का नेस्तनाबूद। ये पुतला दहन नहीं है, ये पाकिस्तान का निशान नामो निशान खत्म करने के लिए हम लोग उसका मानचित्र को जलाने का काम किए हैं, ताकि आने वाला भविष्य में पाकिस्तान का नेस्तनाबूद खत्म हो जाए और जो अखंड भारत का हम लोगों का सपना है उसको हम लोग पूर्ण साकार करने का काम करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दिया गया। ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह रामनवमी अखाड़ा समिति जमशेदपुर के तत्वाधान में काशीडी दुर्गा पूजा मैदान में शोक सभा तथा कैंडल जलाकर भारी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी एवं 2 मिनट का मौन रखा। अभय सिंह ने कहा कि यह पहलगाम की घटना में जिस प्रकार धर्म का नाम लेकर लोगों की हत्या की गई, इससे देश के हर व्यक्ति को झंझोर कर रख दिया है। आतंकवादियों ने अत्याचार के सारे हदें पार कर दी है, निहत्थे सिविलियंस को मारा। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार निर्दोष नागरिकों के साथ में नृशंस कार्रवाई की गई और वो आतंकवादी इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा जिन्होंने धर्म के नाम पर पूछ कर वहाँ पर पर्यटक हिंदुओं को गोलियों से छलनी किया गया, उससे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हर बच्चा हर परिवार के लोग आज मताहत हैं कि आखिर ऐसी घटना क्यों हो और बार बार हिंदुओं के साथ घटनाएं क्यों होती आ रही है। कभी बांग्लादेश के नाम पर, कभी मुर्शिदाबाद के नाम पर, कभी कश्मीर के नाम पर, कभी पुलवामा के नाम पर, कभी पहलगांव के नाम पर, कभी रामनवमी के झंडा निकलता पत्थर फेंकने के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा होता है मूर्ति विसर्जन के नाम पर। आखिर एक देश में हो क्या रहा है? क्यों पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो है आज भारत को अशांत करने में लगा है? भारत की एकता अखंडता संप्रभुता कैसे प्रभावित हो, इसको लेकर के पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भारत को अशांत करना चाहते हैं। लेकिन भारत के भी नागरिक अपने अटल पर अपने जय हिंद का नारा देकर, इंकलाब का नारा देकर, वंदे मातरम का नारा देकर, जनगण मन अधिनायक का नारा देकर हम दृढ़ संकल्पित हैं कि ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे। हम भारत की सरकार के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान अगर इस बार आंख उठाया है तो ऐसी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग आने वाले 100 वर्षों तक भूल जाए कि भारत की किसी जगह पर हमें हाथ लगाना है। और इसी संदर्भ में ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह रामनवमी अखाड़ा समिति के सारे बच्चे सारे लोग यहाँ पर आज मौन धारण करके और साथ में मोमबत्ती जलाकर शांति की कामना किए। वैसे लोगों के साथ में जिनको निर्दोष मारा गया है, आज उसी को लेकर के यहाँ पर
सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर के श्रद्धांजलि दिए हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वैसे पुण्यात्मा को शांति बहाल करे, यही मेरी प्रार्थना है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार परियोजना निदेशक ITDA ने की ITDA एवं कल्याण विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक। छात्रवृत्ति भुगतान में तकनीकी खामियों को दूर कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा आबाद योजना, धरती आबा योजना, छात्रावास निर्माण, कब्रिस्तान एवं जाहिर थान घेराबंदी सहित अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। परियोजना निदेशक ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं आवासीय छात्रावासों की जर्जर संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर बल देते हुए अभियंताओं एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को 1 सप्ताह के भीतर स्थल निरीक्षण का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने का निर्देश दिया। प्राक्कलन में रंग रोगन, आवश्यक मरम्मतीकरण, बाउंड्री वॉल, जल संरक्षण हेतु सोख्ता गड्ढा, दरवाजों पर जाली, विद्युत व्यवस्था, पंखा, जनरेटर, लाइब्रेरी आदि सभी आवश्यक सुविधाओं को शामिल करने का निर्देश दिया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कुदाल के हमले से घायल हुई जमशेदपुर की स्वास्थ्य पदाधिकारी की इलाज के दौरान हुई मौत, कथित पति गिरफ्तार। बोड़ाम में टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत, 2 अन्य साथी गंभीर। पहलगाम के आतंकी बर्बरता पर आतंकवाद के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। और झारखंड सरकार ने बढ़ते गर्मी के मद्देनजर स्कूलों के समय में किया बदलाव। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।